ये स्टूडेंट्स, इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस। ओके, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर रहा हूँ सो दैट इट बिकम्स रीडेबल। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। Okay, so I am reading the question. Please pay attention. From the following trial balance, prepare final account for the year ended 31st December 2013. Right? So 31st December 2013 का अपने को फाइनल अकाउंट बनाना है. राइट? अभी क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है? कैपिटल दिया है अजीत और सुजीत का. ओके, एक मिनट मैं इसमें लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट इट विल बिकम ईजी. तो कैपिटल जो है ना, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है सीसी करके. ओके, सीसी स्टैंड्स फॉर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, देन नेक्स्ट इज ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इसके लिए मैंने मार्किंग किया है सी डी. स्टॉक जो है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में जाएगा. परचेज एंड सेल्स एक ट्रेडिंग डेबिट में जाता है और एक ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है. राइट, इसीलिए मैंने दोनों लिखा है टी डी एंड टी सी. परचेज डेबिट साइड में जाएगा और सेल्स क्रेडिट साइड में जाएगा. ठीक है, फिर रिटर्न जो है वो अपने को माइनस करना होता है, तो इसके लिए मैंने इस पर मार्किंग किया है. और रिटर्न हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है. राइट, ये वाला परचेज रिटर्न है और ये वाला सेल्स रिटर्न है. राइट, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे परचेज और सेल्स में से. फिर नेक्स्ट जो है वो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसके लिए मैंने पीडी लिखा है. कैरेज आउटवर्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसके लिए मैंने पीडी लिखा है. वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, इसके लिए मैंने टीडी लिखा है. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसके लिए पीडी लिखा है. डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और क्रेडिट है, इसके लिए क्रेडिट साइड में जाएगा तो पीसी है. पोस्टेज भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा पीडी. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में से एक एसेट है और एक लायबिलिटी है. फर्नीचर एसेट में जाएगा, कैश इन हैंड एसेट में जाएगा, मशीनरी एसेट में जाएगा. रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा पीडी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा पीडी. ठीक है, तो ये अपना ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन कंप्लीट हो गया. अभी हम लोग एडजस्टमेंट को रीड करते हैं. पहला एडजस्टमेंट है सर क्लोजिंग. परचेज का एक बार बता दो ना। अब परचेस का ऑपोजिट साइड में, जैसे 1,90,000 में से 2,000 माइनस होगा, तो हाँ। 3,02,000 में से 6,000 माइनस होगा. ओके। ठीक है, चलिए अभी अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया. एडजस्टमेंट हम लोग रीड करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st December वॉज वैल्यूड एट 56,000. राइट, तो इसका दो इफेक्ट देना है. पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस 2,000 है और सैलरीज 930 है. तो आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट आता है ऐड टू एक्सपेंस और सेकेंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. तो अभी वेजेस और सैलरी दोनों पे एक एक एडजस्टमेंट है ना, तो देखिए मैंने एक मार्किंग किया है वेजेस पे और एक मार्किंग किया है सैलरी पे, ताकि हम लोग इसको जब लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद में गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. तो इसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकेंड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का पहला इफेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. फिर नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस में से माइनस होगा. ओके, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, इसके लिए इंश्योरेंस पे एक एडजस्टमेंट मार्क किया है. फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद डेप्रिशिएशन लेना है. फर्नीचर पे 10% और मशीनरी पे 5%. तो एक एडजस्टमेंट मैंने मार्क किया है फर्नीचर पे और एक एडजस्टमेंट मार्क किया है मशीनरी पे. ओके, नेक्स्ट वन. इसके बाद नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन हो गया. फिर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स डेटर्स पे क्रिएट करना है, तो एक मैंने एडजस्टमेंट मार्क किया है डेटर्स पे. ओके, 1 मिनट आई विल शो यू. डेटर्स 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 ये रहा, देखिए डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट मार्क किया. ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन रीड करके और मार्किंग करके हो गया है। अभी हम लोगों को अकाउंट्स बनाना है, राइट? तो सभी लोग आप लोग अकाउंट्स बनाइए। एक्चुअली है ना, एक पेज पूरा लगता नहीं है, लेकिन हम लोग रखेंगे क्योंकि फिर क्या होता है ना, एग्जाम में जगह कहीं कम ना पड़ जाए। तो चलिए एक पेज पे आप लोग अकाउंट बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट, हेडिंग लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। इज इट क्लियर? देखिए मैंने जैसा बनाया है वैसा आप लोग भी बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ओके, जल्दी से बनाइए। एक पेज पूरा लगेगा नहीं, लेकिन कीप द प्रोविजन। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। दो कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, इनर एंड आउटर। एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। और अगर कंप्लीट हो जाता है तो बॉयज़ में एक जन बोलिए डन, और गर्ल्स में भी एक जन बोलिए डन करके, सो दैट आई कैन प्रोसीड। ट्रेडिंग अकाउंट हुआ सभी लोगों का ड्रॉ करके? हाँ। वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा पेज। ओके, पूरा पेज बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सिंपल, आपको ऐसा ही समझना है कि आप क्लासरूम में ही सॉल्व कर रहे हैं। इज इट ओके। क्लियर? उल्टा आपको घर के कंफर्ट में बैठ के सीखने मिलेगा। चलिए सेकंड पेज पे बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Yeah, profit and loss account for the year ended 31st December 2013. Profit and loss account for the year ended 31st December 2013. चलिए डन स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया सबका? यस। प्लीज कम्युनिकेट yes, no, something. यस सर। हेलो। हाँ सर, हो गया। वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में हाफ पेज, सिर्फ आधा ओके। पेज, ठीक है? आधा हाँ। पेज बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। नेक्स्ट पेज में हाफ पेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सिर्फ आधा पेज ही बनाना, बाकी का आधा पेज हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सो नेक्स्ट पेज में खाली हाफ पेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए उसके बाद जो बाकी का हाफ पेज बचा है ना नीचे, उसमें बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज होगा, अमाउंट रुपीस के कॉलम की जगह पे पार्टनर्स का नाम आएगा, ठीक है? तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हाफ पेज एप्रोप्रिएशन बनाया ना, तो उसका जो नीचे का पार्ट है रिमेनिंग हाफ पेज में आप लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स का नाम। दो पार्टनर का नाम है, एक का नाम अजीत है, दूसरे का नाम सुरजीत है। ओके। चलिए डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक सॉल्व हुआ है? यस। वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट पेज में आ जाइए। और नेक्स्ट पेज में आपका पूरा पेज बनेगा बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज में पूरा एक पेज बनेगा बैलेंस शीट। ओके, तो ये आपका बन गया बैलेंस शीट।
चलिए डन स्टूडेंट्स। चलिए शैल आई स्टार्ट। Yes. ओके, तो सभी के सभी कॉलम्स बन गए हैं राइट। अभी देखिए मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ और एक एक चीज़ को हम लोग लिखते जाएंगे राइट। चलिए यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले कैपिटल है, ये कैपिटल को हम लोग ने क्या मार्क किया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो ये वाला जो बैलेंस है वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के Credit side. क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो देखिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ साथ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अजीत का कैपिटल है 60,000 और सुजीत का कैपिटल है 40,000। Ajit's capital is 40,000 and Sujit's capital is 60. 60. चलिए डन स्टूडेंट्स। अगेन मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। Yes. क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है ना, तो मेरे साथ साथ सभी लोग आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, टू ड्राइंग्स। अजीत का है 2000 और सुजीत का है 1000। अजीत का है 2000 और सुजीत का है 1000। Done students, any doubt? No. Shall we proceed? क्या मैं प्रोसीड करूं? हाँ. चलिए, ड्राइंग्स के बाद स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, बोलिए कहाँ जाएगा। Credit नहीं, के ओपनिंग साइड. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग हाँ. अकाउंट डेबिट साइड। आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 44,000। सो टू ओपनिंग स्टॉक 44,000। ओके, चलिए अभी देखिए मैं ध्यान से नेक्स्ट वाला ले रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल राइट। तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, तो सभी लोग आ जाइए मेरे साथ साथ बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 1800, बिल्स रिसीवेबल 1800। ठीक है, एनी डाउट। बिल्स No. रिसीवेबल 1800। ओके, चलिए फिर से मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। अभी ये दो चीज़ दी है राइट, एक है परचेज और एक है सेल्स। तो परचेज डेबिट साइड में आएगा और परचेज में से उसका रिटर्न जो है ना ये 2000 माइनस होगा राइट। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज लिखते हैं पहले इनर कॉलम में। ओके, और उसका रिटर्न जो है ना उसके ऑपोजिट साइड में होता है। तो ये मैंने 1,90,000 पहले लिखा इनर कॉलम में और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस रिटर्न। ओके, अभी देखिए रिटर्न कितना माइनस करूंगा, ये क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न होता है राइट। तो परचेज रिटर्न कितना है, 2000 है। हमेशा याद रखिए रिटर्न हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है राइट। तो 2000 मैंने परचेज रिटर्न माइनस कर दिया तो मेरा वैल्यू हो गया 1,88,000। माई वैल्यू इज 1,88,000। ओके स्टूडेंट्स, डन। परचेज लिख के हो गया। Yes, yes. Yes. चलिए इसी तरीके से हम लोग सेल्स भी लिखेंगे। तो आ जाइए, सेल्स कितना है देखिए 3,02,000। ओके, तो आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाई सेल्स
इनर कॉलम में 3,02,000, इनर कॉलम में 3,02,000। ओके, और सेल्स का रिटर्न भी उसके ऑपोजिट साइड में होता है। तो देखिए सेल्स का रिटर्न कितना है, देखते हैं। सेल्स का रिटर्न है 6,000। ओके, तो सेल्स में से हम लोग रिटर्न माइनस करेंगे 6,000। ओके, आउटर कॉलम में हो गया 2,96,000। एनी डाउट स्टूडेंट्स? किसी ने No. रिटर्न्स के बारे में डाउट पूछा था, क्लियर हो गया कैसे माइनस करना है वो? हेलो, Yes. रिटर्न्स क्लियर है ना, कैसे माइनस किया मैंने? हाँ सर। चलिए, रिटर्न्स के बाद नेक्स्ट आते हैं सैलरी में। सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और उस पर एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम लोग उसको लिखेंगे इनर कॉलम में। ओके, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, पहला लाइन छोड़ दीजिए। ओके, सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, टू सैलरी और लिखिए इनर कॉलम में 10,000। ओके, और इनर कॉलम में लिख के एक लाइन आपको छोड़ देना है। इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट है। तो ये हो गया आपका सैलरी। चलिए फिर जाते हैं, सैलरी के बाद क्या दिया है, कैरेज आउटवर्ड, राइट। सो कैरेज आउटवर्ड भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। एक लाइन अपने को छोड़ना है सैलरीज में एडजस्टमेंट के लिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको लिखेंगे आउटर कॉलम में। कैरेज आउटवर्ड आउटर कॉलम में जाएगा 1,400। फिर हम लोग आगे आते हैं कैरेज आउटवर्ड के बाद, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड के बाद दिया है वेजेस। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू वेजेस, और ये भी रहेगा इनर कॉलम में। रीज़न क्या है? क्योंकि वेजेस पे भी एक एडजस्टमेंट है। देयर इज वन एडजस्टमेंट ऑन वेजेस ऑल्सो, so wages will also come in trading account debit side inner column, trading account debit side inner column. Okay students, done? Yes. चलिए, very good. Now we will see the next thing. wages के बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और उस पर एक एडजस्टमेंट है, सो दैट विल कम इन इनर कॉलम। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस एंड इनर कॉलम। ओके, इंश्योरेंस को इनर कॉलम में इसके लिए लिखा क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट, इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि वो इनकम है ना इसके लिए, राइट। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, इसके क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा। अगेन पहली लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ दी है, और डिस्काउंट रिसीव्ड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए हम लोग ने लिखा है आउटर कॉलम में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए, डिस्काउंट रिसीव्ड कंप्लीट हो गया। फिर आता है क्वेश्चन में, डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद है पोस्टेज। ओके, सो पोस्टेज विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस के नीचे एक लाइन अपने को छोड़ना है, पोस्टेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पोस्टेज जाएगा आउटर कॉलम में, टू पोस्टेज आउटर कॉलम 800। चलिए आगे देखते हैं। पोस्टेज के बाद नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, तो डेटर्स जो है वो जाएगा एसेट साइड में, और एसेट साइड में इनर कॉलम में जाएगा क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट है डेटर्स पे। ओके,
ओके। और क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी साइड में, राइट। लायबिलिटी साइड में पहला 3 लाइन छोड़ दीजिए कैपिटल के लिए, ओके। और पहला 3 लाइन छोड़ के फिर लिखिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। सिर्फ डेटर्स पे ही एडजस्टमेंट है, इसके लिए डेटर्स को इनर कॉलम में लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, Yes. ओके। Yes, yes. डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा बोलिए? Asset बैलेंस side. शीट के एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड लिखिए फर्नीचर। और फर्नीचर को भी इनर में लिखना है क्योंकि उस पर भी एक एडजस्टमेंट है। ओके, फर्नीचर इज डन। चलिए, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्नीचर के बाद है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड भी जाएगा एसेट साइड में और उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए 9800 इनर कॉलम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी भी एसेट साइड में जाएगा और मशीनरी पे एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। सो मशीनरी कीप इट इन इनर कॉलम। चलिए, मशीनरी के बाद है रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रेंट एंड टैक्सेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्चुअली पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है चलेगा। उसके बाद सॉरी रेंट एंड टैक्सेस यहाँ पे रहेगा, रेंट एंड टैक्सेस, ओके। और रेंट एंड टैक्सेस के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये वाला मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ एक मिनट। रेंट एंड टैक्सेस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, राइट। देखिए, ट्रायल बैलेंस में है ना, बैलेंस होता है तो इसका एक ही इफेक्ट होता है, राइट। और एडजस्टमेंट में अभी हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे ना, तो एडजस्टमेंट में ट्रांजैक्शन होते हैं। इज इट क्लियर? और ट्रांजैक्शन का हमेशा 2 इफेक्ट होता है क्योंकि अपना डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है ना, तो ऑल एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स, ओके। आप लोगों को बोलना है, सभी लोगों को एक साथ बोलिए, ऑल एडजस्टमेंट हैज़। ऑल एडजस्टमेंट है। खाली तरन्नुम का आवाज़ आ रहा है, बाकी सब सो गए हैं। सभी लोग बोलिए, ऑल एडजस्टमेंट हैज़ All ऑल adjust. All एडजस्टमेंट है। adjustment has 2 इफेक्ट्स। टू two effects. इफेक्ट। वेरी गुड। खाली 2 जन का आवाज़ आया, तरन्नुम एंड गणेश। चलिए कोई बात नहीं। अभी पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,000। ये फर्स्ट इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,000, ओके। चलिए, इसका सेकेंड इफेक्ट देखते हैं। सेकेंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीनरी के नीचे जगह छोड़ दीजिए क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि पेमेंट देने का बाकी है, राइट। तो अगर पेमेंट देने का बाकी है तो ऐड करना होता है। तो पहला इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू एक्सपेंस, ओके। तो वेजेस में ऐड करेंगे क्योंकि दो चीज़ पे आउटस्टैंडिंग है, एक वेजेस पे है, ऐड आउटस्टैंडिंग, ओके। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड कर दीजिए। और सैलरी पे है तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी के नीचे ऐड कर दीजिए ऐड आउटस्टैंडिंग, ओके। ये एक इफेक्ट हुआ, हाँ।
सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्यों आता है? क्योंकि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपने को पे करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। ओके, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस कितना है 2000 और सैलरी कितना है 930, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग है 2930। टोटल आउटस्टैंडिंग इज 2930। चलिए डन स्टूडेंट्स, Yes. Yes. आउटस्टैंडिंग का दोनों इफेक्ट दिया। चलिए फिर से आ जाइए क्वेश्चन में। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹2000 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, तो अभी फ्री सैंपल्स हम लोग दे रहे हैं, मतलब गुड्स बाहर जा रहा है, तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। ओके, और सेकेंड इफेक्ट इसका है फ्री सैंपल्स जो है ना हम लोग क्यों देते हैं? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, राइट। तो पहले ये पहला इफेक्ट लिखिए, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो अपने लिए खर्चा है फ्री सैंपल्स, राइट। और फ्री सैंपल्स हम लोग क्यों देते हैं? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देते हैं, तो इसके लिए टू एडवर्टाइजमेंट 2000। ओके, तो ये अपना नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना परसेंट है? 7%, राइट। तो आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अजीत का जितना कैपिटल है ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए अजीत का कैपिटल है 60,000, राइट। तो 60,000 पे आपको 7% कैलकुलेट करना है, तो 4,800 आएगा। सर गुड डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार बताओ ना फिर से। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये देखिए पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुड्स बाहर चला हाँ। गया। ओके, और दूसरा इफेक्ट हम लोग फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देते हैं, जिसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंस होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखिए अभी अजीत का 4,200 आएगा, और सुजीत का 40,000 कैपिटल है ना, तो उसके ऊपर 7% आएगा 2,800, और दोनों को मिला के होगा 7,000, दोनों को मिला के 7,000। ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट इफेक्ट। ओके, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट देखिए, इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो देखिए आपने नीचे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, उसके नीचे लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200 एंड 2,800। ये हो गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दोनों इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पांचवें एडजस्टमेंट में। पांचवा एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है ज़्यादा पे किया है, राइट। तो हम लोग माइनस करेंगे प्रीपेड कितना ज़्यादा पे किया है 100, तो आउटर कॉलम में 1,500। ओके, ये प्रीपेड का पहला इफेक्ट है, और अगर ज़्यादा पे किया है ना तो वो अपना एसेट होता है, तो सेकेंड इफेक्ट अपना आएगा एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 100। सर फर्स्ट इफेक्ट किधर दिया? इंश्योरेंस में से माइनस किया, दिखा रहा हूं मैं, देखिए ये रहा। क्लियर है? हाँ सर। Yes, yes. चलिए शेल वी प्रोसीड। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है देखिए, छठा एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे 10% और मशीनरी पे 5%। ओके, तो पहला इफेक्ट डेप्रीशिएशन का माइनस होता है, तो फर्नीचर में माइनस करेंगे हम लोग, लेस डेप्रीशिएशन 10%। ओके, तो 10% माइनस करके इतना अमाउंट बनता है। चलिए
फिर मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 5%, आउटर कॉलम में 76। ये अपना पहला इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 2400 था और मशीनरी पे 4000 था, तो टोटल 6400। ठीक है, ये हमने फर्नीचर का और मशीनरी का डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट दिखा दिया। पहला इफेक्ट एसेट में से माइनस किया और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर दिखाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, राइट। तो ये न्यू आरडीडी है, डेटर्स पे क्रिएट करना है। तो डेटर्स हम लोग ने कहाँ लिखा है देखते हैं। डेटर्स इधर लिखा है, देखिए इनर कॉलम में। तो यहाँ पे लिखिए लेस न्यू आरडीडी 5% और आउटर कॉलम में 66880। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट इफेक्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू न्यू आरडीडी 3520। चलिए, अभी इसी तरीके से अपने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे, राइट। तो पहले वाले में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, देखिए हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, लिख दीजिए हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 3,54,000 3,54,000। ये बाद में आप लोग टोटलिंग चेक कर लेना, 3,54,000 3,54,000। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन होता है 96,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 96,000। डन स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट तक लिखा सबने? यस। चलिए, अभी सुनिए, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन है ना, ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप लोग ने नेक्स्ट पेज में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना, वहाँ पे आ जाइए और क्रेडिट साइड में लिखिए फर्स्ट लाइन में, क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 96,000। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 96,000। ओके, चलिए इसी तरीके से हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी आएगा हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 96,200 96,200। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन है 68,050 68,050। स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट लिख के हुआ सभी लोगों का? हाँ। चलिए, अभी सुनिए, आप लोग ने नेक्स्ट पेज में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। ओके, तो आ जाइए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और उसमें क्रेडिट साइड में लिखिए बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 68,050। ओके, अभी हम लोग नेट प्रॉफिट को ये एप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, फाइन। और इसका जो डिफरेंस आता है वो 61,050 है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। और ये दोनों पार्टनर में हम लोग बांट देंगे, अजीत और सुजीत में। रेशियो नहीं दिया है, इसके लिए आधा आधा। ओके, सो टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट अजीत एंड सुजीत हाफ हाफ। स्टूडेंट्स डन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक कंप्लीट हुआ? हाँ। हाँ, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट देखिए, आपने इसके नीचे ही कैपिटल बनाया होगा, तो इधर 2 है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाइए और उधर लिखिए बाई नेट डिविजिबल प्रॉफिट, बाई नेट डिविजिबल प्रॉफिट अजीत का और सुजीत का, अजीत एंड सुजीत।
चलिए नाउ वी हैव टू क्लोज द कैपिटल. तो अजीत का कैपिटल पहले क्लोज करते हैं. हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 94,725, 94,725. ओके, जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन. तो इसका बैलेंस कैरी डाउन आता है 92,725. 92,725. चलिए इसी तरीके से सुजीत का कॉलम क्लोज करेंगे. हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 73,325 और इसका बैलेंस आएगा 72,325. ओके, चलिए अभी क्या करेंगे, ये जो बैलेंस कैरी डाउन बचा है ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है ना, लोग गलती से ये वाला टोटल ले लेते हैं. टोटल नहीं लेना होता है. जो बैलेंस बचा है ना, बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस, राइट. तो ये दोनों का जो बैलेंस बचा है ना, इसको नेक्स्ट पेज पे आपने जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें ले जाइए. इधर लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अजीत का 92,725 और सुजीत का 7235. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या ले जाना है, बैलेंस कैरी डाउन, नॉट द टोटल. ओके, और फिर ये दोनों का टोटल इतना आता है. ओके, ये जो हम लोग ने 3 लाइन छोड़ कर रखा था ना, चलिए अभी सारा चीज़ ट्रांसफ़र हो गया. अब बैलेंस शीट का टोटल करना है. दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए. ओके, तो ये बैलेंस शीट मेरा टैली हो गया 232180, 2,32,180, 2,32,180. चलिए डन स्टूडेंट्स. सर एक